ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में हम अलग अलग तरीके के रोगों पर चर्चा करते हैं। समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं शारीरिक तौर पर, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। और कभी कभी आकस्मिक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे शारीरिक नुकसान भी हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि विषय का खुलासा हम करें, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी आपको नुस्खे बताए जाएं, जो उपचार बताए जाए, जो समाधान बताया जाए और जो सलाह दी जाए, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, ताकि आप के जहन में वो सारी चीज़ें बनी रहें और जब भी ऐसी कोई आपदा, ऐसी कोई स्थिति आपके साथ हो तो आप उसका सही उपयोग कर सके और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि इन नुस्खे उपचारों को यदि आप याद रखते हैं तो ध्यान रखना, भविष्य में कभी भी होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिससे कि कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है, उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि सही समय पर सही इलाज ही रोगी को हर प्रकार के रोग से बचाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे घटनाओं को, जैसे कि मैंने बात की, और ऐसी ही एक घटना होती है जहरीले जो पतंगे या मतलब कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा एक जहर वाला जो एक जीव माना गया है, बिच्छू। कहते हैं बिच्छू का डंक लगते ही व्यक्ति पर असर हो जाता है, दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ वो जो जहर है वो बहुत जल्दी फैलता भी है, कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर कैसे इससे बचाव की जा सके, क्या इसके प्राथमिक उपचार होते हैं, प्राकृतिक तौर पर हम क्या कुछ अपने पास सहेज कर रख सकते हैं। देखिए, बिच्छू दो प्रकार का हम्म, है। एक काला बिच्छू है हम्म, जिसमें सबसे ज़्यादा जहर अच्छा। है। एक धौला बिच्छू है, हम्म, उसमें जहर कम होता है। अच्छा। काले बिच्छू का तो ऐसा है, यदि हाथी को भी वो डांक मार दे तो हाथी भी घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता अच्छा। है और गल जाता है अंदर से। जैसे हम्म, गोबर होता है, ऐसे लीच पीछी खाल हो जाती है सारी। हम्म, ये है, बिच्छू के शरीर डंक से शरीर गलता है। अच्छा। और बिच्छू तैयार करने के भी कई तरीके हम्म, हैं। ऐसे तो कुदरती भी तैयार होता है। हम्म, गधे का पेशाब हम्म, और भैंस का गोबर किसी मटके में आप डाल के और उसको मटके का मुंह बंद करके हफ्ते बाद जब आप खोलेंगे तो आप उसमें ना तो गोबर मिलेगा और ना गधे का पेशाब मिलेगा, सारे के बिच्छू बिच्छू होंगे। अच्छा, ऐसा भी है। हम्म, और मैं तो प्रैक्टिकल कर चुका हूँ इनका। अच्छा। हाँ। अब बिच्छू चाहे काला काटे चाहे गोरा काटे, हम्म, ऐसे सबसे अच्छा तो है कि आपके पास उस टाइम दवाई नहीं, कोई उपचार नहीं है, आप मोर के पाँख ले लें या घुंडी की टहने ले लें हम्म, या मीठे नीम के टहने ले लें। उनसे आप 20 से गिनती शुरू करें, उल्टी बोलना। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 और झाड़ा लगा रहे हैं, जहर उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आप ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगाएंगे, जहर खत्म। परंतु यदि किसी ने बीच में गिनती उल्टी कर दी, 1, 2, 3, 4 ऐसे 20 तक चले गए, तो उसको फिर विष चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसका भी ध्यान रखना। तो वहाँ पे जितने बैठे हुए हैं उनको उनके मजहब की, माँ बाप की कसम खिला दो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई उल्टा काम करेगा तो सजा का अधिकारी वो होगा, मैं नहीं होगा।
तो जो शर्मलज होगा, माँ बाप की इतनी प्यारी होगी, वो तो नहीं करेगा। और जो आवारा होगा, माँ बाप को मानते नहीं है, वो करते हैं। मेरे साथ ऐसे 4-5 चांस हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। मैं तो 2 बार देखने के बाद विष उतर के फिर चढ़ना शुरू हो गया, तो मैं उल्टा उसी को फंसा देता था। क्योंकि मुझे यांतर मांतर तांतर बदांग चलांग जोस्त आध्यात्मिक एक्वाप्रेशर रेकी सारी विद्या आती हैं जी। काम मैं उतने करता हूँ जितने मुझे ज़रूरत है, फालतू मैं नहीं करता। पहले 1984 तक मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा था कि जैसे किसी ने कोई कर्म किया और मेरे पास आ गया, उल्टी चीज़ देके उसी को ख़त्म कर देते थे। अच्छा। ये था, परंतु विद्या मैंने छोड़ दिया। अब कोई चीज़ ऐसी आ भी जाए तो नींबू लेके जब मैं हवन करता हूँ तो उसमें नींबू का उतारा करके उसको या कुंड में डाल देते हैं। जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो नींबू फट जाता है। अच्छा। यदि चीज़ नहीं है तो नींबू फटेगा नहीं। क्योंकि मैंने लगन से सीखी सारी विद्या। अच्छा। हेरा फेरी से कोई विद्या नहीं सीखी है। और दिलचस्प है, आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान ऐसी है कि जैसे आप सफ़र कर रहे हैं और आपको चलते चलते कोई परेशानी पैदा होगी, अब आपके पास उसका हल कोई नहीं है, तो उसके लिए पेड़ पौधे हैं, हम उससे उसका उपचार कर लेते हैं। अच्छा। जैसे आप गिर गए, आपको चोट लग गई और चोट लग के वहाँ से खून बह रहा है, अब खून बंद नहीं हो रहा। आप पीपल के पत्ते तोड़ें, टहनी तोड़ें, छाल में चीरा लगाएं, दूध निकालें, उस पर लगा दो, वो खून बहना बंद हो गया, दर्द भी बंद हो गया। ये पीपल के दूध की है। जैसे आपको घुटने में भयंकर दर्द हो रहा है तो पीपल का दूध निकाल के उसका लेप कर दो, लेप करने के आधे घंटे बाद दर्द नहीं रहा। तो जड़ी बूटियों में साक्षात भगवान का निवास है। कुदरत ने जहाँ पे हम जन्म लेते हैं वहाँ पे जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वही उसका सारा उपचार करती हैं। अब पैर के तलुए से लेकर सिर के बाल तक हजारों रोग हमारे शरीर के अंदर हैं। और सबकी दवाइयाँ हमारे पास हैं, पहचान होनी चाहिए। पहचान होनी चाहिए। अब बिच्छू का विष उतारने के लिए खीरनी का बीज पक जाता है जाके मई जून में, और जैसे नीम का बीज होता है ऐसे इसका फल होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। इसमें रस थोड़ा कम होता है, उसमें रस ज़्यादा होता है। रस चूस करके जो उसकी गुठली है उसको संभाल के रख लो, आप सुखा के रख ली। कभी भी किसी को बिच्छू ने काट दिया तो उस बीज को बाहर से इकट्ठा करके अंदर की गिरी को पत्थर में पानी डाल के घिसो और जहाँ पे बिच्छू ने काटा वहाँ उसका लेप कर दो। लेप करने के 10 सेकंड के अंदर जो उसमें चीसें उठ रही थी, दर्द था, वो समाप्त हो जाएगा और वो डंक था बिच्छू का, वो गल जाएगा। देखिए, बिच्छू है, ततैया है, मधुमक्खी है, ये पूंछ की तरफ डांक होता है इनका। वो डांक जब होते हैं उससे जहर आता है, ये मुंह से नहीं काटते, पूंछ के पास डांक मारते हैं। आपने ऐसे देखा होगा कि कहीं आपको दर्द है तो जो पालतू मधुमक्खियाँ हैं इनको ऊपर से पकड़ते हैं ऐसे और उसका डांक डुबा देते हैं वहाँ। तो मधुमक्खी का डांक जो है ये गठिए को भी खत्म करता है। जैसे बिच्छू का जहर और सांप का जहर, मेडिकल वाले दवाइयाँ मिला के शरीर को सुन्न करते हैं, ऐसे उस जहर को चूस लेता है। ये भी इसकी विशेषता है।
अब खीरनी के बीज को जब आप उस डंक पे लगाएंगे तो उसको एकदम ऐसे राहत मिलेगी जैसे भयंकर अग्नि जल रही, पानी डाला और अग्नि शांत होगी, ऐसे दर्द शांत हो जाएगा और उसका जहर खत्म हो जाएगा। नहीं तो आम तो आप खाते रहते हैं, और आप तो ऐसा भी आम आगे जो 12 महीने आपको मिलेंगे। बिल्कुल। और कई पेड़ ऐसे भी आ गए हैं जिनमें साल में 2 बार आम लगते हैं। तो आम को ले करके उसकी गुठली को निकाल के पीस के जहाँ डांक लगाया वहाँ पे उसका लेप कर दें मेहंदी जैसा। तो लेप करते जो आपको भयंकर दर्द हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा और वो बिच्छू का जहर खत्म हो गया। ऐसे जो मैंने तेल बना रखा है, ये तेल जैसे ही बिच्छू काटे, ततैया काटे, भीड़ काटे, जल जाए, कट जाए, फोड़ आए, फुंसी, उस पर लगाते ही वो जहर ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। तो मेरे लिए तो हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेरे लिए कोई रोग भी ऐसा नहीं है जिसका लाइलाज है, मेरे पास सबका इलाज है। क्योंकि जड़ी बूटियों की देन है। धनवंतरी ने जो निर्घंटू के अंदर लिखा था वो आज मैं साक्षात करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो गुरु जी, जैसा कि प्राकृतिक उपचारों की अगर आप बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हमने आयुर्वेद या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी तो नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इन सभी चीज़ों का जो असर है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे होता है, और होता है जड़ से रोग ठीक होता है, परंतु धीरे धीरे उसका असर होता है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है जी। एलोपैथी में किसी रोग को कंट्रोल करने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। मेरे पास हर एक को कंट्रोल करने के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं। आपको कहीं कितना भयंकर दर्द हो रहा है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लूँगा, दर्द खत्म कर दूँगा। अच्छा। क्योंकि मैंने दवाइयाँ बनाई हैं, मेरी शोध है, और मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया, आयुर्वेद से, एलोपैथिक से, यूनानी से, होम्योपैथिक से, कि यदि आपके पास कोई ऐसी दवाई है जो कि रोग को जड़ से काट देती है, दोबारा रोग खत्म होने के बाद दोबारा नहीं होगा, तो आप उस दवाई को टेस्ट करा दो ला के। दवाई यदि रोग को काट देती है, मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। और यदि आपने उस रोग को दबाया, रोग कटा नहीं है, तो 20 लाख लूँगा। पैसा नहीं है तो मजदूरी करो उतने दिन। अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि मुझे अपनी विद्या पे अटल विश्वास है। जी। और जिस भी रोगी को मैंने दवाई दी है, आज कोई भी रोगी ये नहीं कह के गया ये मुझे इसका लाभ नहीं हो। जो परहेज नहीं करेगा उसको मैं दवाई नहीं देता। अच्छा। मैंने साफ लिखा है, परहेज करे दवाई ले लो, परहेज नहीं करे दवाई नहीं मिलेगी। तो नियम परहेज इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हाँ। हैं, उसका कारण क्या है कि नियम परहेजों को मानना? यदि परहेज करेंगे तो दवाई अमृत होके लगेगी। जी। परहेज नहीं करे तो मिट्टी के समान है। जड़ी बूटियाँ परहेज के अनुसार है। और परहेज किन किन चीज़ों का आप ज़रूरी मानते हैं? चीनी इसके से हाथ नहीं लगाना, अच्छा। ठंडा पानी नहीं पीना, बासी खाना नहीं खाना, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, तो जिंदगी में कोई दवाई खानी नहीं। यदि आप 12 महीने लहसुन प्याज अदरक उचित मात्रा में ले रहे हैं तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्स से मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। ये किसका कारण? ये परमानेंट इलाज है। अच्छा। लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक खाने वालों को किसी किस्म का रोग नहीं होता। जब भयंकर रोग, आप लहसुन प्याज अदरक खाते हुए जाइए, मुंह पे छिकड़ा देने की जरूरत नहीं है, खुले मुंह घूमिए। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जहाँ तक उसकी महक जाएगी वहाँ तक जितने वायुमंडल के अंदर कीटाणु सब नष्ट हो जाएंगे। आपको प्योर ऑक्सीजन आके कहाँ से रोग आएगा? ये इतना ज़्यादा लाभदायक है। हाँ। लेकिन परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, और
लहसुन प्याज से परहेज करते हैं, तो ऐसे लोग क्या इसका अल्टरनेट अपनाएं? देखिए, वो इसलिए नफरत करते हैं कि इसके खाने से जो महक आती दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा। उस वजह से ये एक प्रपंच बना दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना। आप मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा खा रहे हैं, कोबरे सांप का जहर खा रहे हैं, बिच्छू का जहर खा रहे हैं, उससे नहीं आपका धर्म भ्रष्ट हुआ। और लहसुन प्याज अदरक जो ज़मीन से निकला, जो अमृत है, उससे हो गया। जब भी आपने चीज़ खा ली तो थोड़ा सा जीरे के दाने भून के मुंह में डाल लो, महक नहीं आएगी। या थोड़ा सा गुड़ खा लो, महक नहीं आएगी। परंतु जो सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक के कीटाणु तो नष्ट हो ही जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो इतना ज़्यादा ये लाभ करता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो हमने जान ही लिया कि लहसुन, अदरक और प्याज, इसको त्रिवेणी गुरुजी जो कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, महत्व क्या है, क्योंकि इन तीनों के मिश्रण से जो अर्क तैयार होता है वो हमारे लिए अमृत तुल्य है। और इन बातों को मानना कि ये खाना ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग इसको नॉनवेज की श्रेणी में यानी कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति ने जैसे और कंदमूल हमें प्रदान करे हैं, मूली है, प्याज है या आलू है, जितने भी कंदमूल हमें मिलते हैं, उसी प्रकार से लहसुन भी हमें कंदमूल की तरह ही ज़मीन से प्राप्त होता है। तो ऐसे में इसका उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ हो। और दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, क्योंकि कार्यक्रम में नुस्खे उपचारों को बताने लगते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, और कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है। तो ऐसे में आप सभी से हम यही अनुरोध भी करते हैं कि यदि विस्तार से आप जानना चाहें या अलग अलग रोगों के बारे में आप बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर ज़रूर मंगवाएं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना ज़रूरी है, हर एक गृहिणी के पास, हर एक महिला के पास ये होना पुस्तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर यानी गृहिणियों के ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ये सबकी मनोकामना होती है। और यदि ये पुस्तकें घर पर हैं तो इससे आपको पूर्ण एक सहयोग मिलेगा। ये पुस्तकों के रूप में ये समझें कि एक आयुर्वेद से संबंधित सहयोगी आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबरों को आप सेव कर लें और दिन के समय में आप कॉल अवश्य कर लें और पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और